हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम आज बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार से रिलेटेड वीडियोस वैसे मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा चुका हूं मेरे दूसरे चैनल पर, ठीक है। यानी कि इसी चैनल पर एक तो आपके पास ऑनलाइन नव्या अकेडमी है और दूसरा मैथ्स सिर्फ मैथ्स के लिए एक चैनल बनाया गया, तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो इसमें भी आपके लिए भी चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास मैथ्स रीजनिंग तो ऑलरेडी हर जगह पूछा जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ ही आपका आपके भाई बहन कोई भी अगर छोटी क्लासेस में पढ़े तो उनके लिए ट्यूशन भी घर में मिल जाएगा। तो उस तरीके से इसलिए यही सोच के मैंने दूसरा चैनल बनाया हुआ है। बाकी कोचिंग वगैरह जो आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए आपके पास ये चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आज हम बात करने वाले फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इससे पहले भी इसका वीडियो मैसेज दे चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने तब वहाँ पे नॉर्मली जो था फेस वीडियो बनाया था, ठीक है। कुछ ट्रिक्स पे आपको समझाएगी, वही ट्रिक्स फिर से यहाँ पे बताएंगे और डिटेल में 1 बाय 1। अभी मैं यहाँ पे जो आपके पास चैनल जो बताने जा रहा हूँ मैं आज, मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ उसके बारे में बताऊंगा। फिर एक एक करके वीडियो लेके आऊँगा समानता का अधिकार के साथ, ठीक है। तो उसके अलग सारे आर्टिकल्स, ठीक है, या स्वतंत्रता का अधिकार उसके सारे आर्टिकल्स, ठीक है। तो उसके पूरा एक वीडियो अलग से आपके पास आएगा। तो फिर अलग आज बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार, इसका बेसिक जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं मौलिक अधिकार में हमें मिलती हैं और क्या मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, और कहाँ से इसकी शुरुआत है, तो इसका हिस्ट्री क्या है और इसका ठीक किस तरीके से रखा गया है। तो मौलिक अधिकार जो भारत में, जो मौलिक अधिकार जो है वो भारत के संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 क्या है, अनुच्छेद आपके पास अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन यहाँ पर किया गया है भाग 3 में। भाग 3 से पहले हमारे पास भाग 1 था, है ना। तो भाग 1 में हमारे पास संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। भाग 2 जो है वो नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। भाग 5 आपका जो बताता है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। भाग 6 जो है आपके पास, यानी कि जो भाग 6 है तो वो आपका केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताता है, संघ सरकार के बारे में बताता है। भाग जो आपके पास 5 जो संघ सरकार, भाग 6 है 4A जो आपके पास मौलिक कर्तव्य, भाग 5 आपका जो है संघ सरकार, भाग 6 आपका राज्य सरकार के बारे में बताता है, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ेगा उसके आगे हम आगे बात करते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल भाग ध्यान रखिए, भाग 3 के बारे में बात कर रहे हैं संविधान का, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है हमारा भाग 3 के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद, ठीक है, जहां पर हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो एक राजनीतिक अधिकार के रूप में हमें बात करते हैं, ठीक है। क्या होता है, राजनीतिक रूप से जो भी अधिकार मिलते हैं उनके बारे में, यानी कि हमारे स्वतंत्रता किस प्रकार से होगी, है, पढ़ने का अधिकार है, सूचना का अधिकार हम ले सकते हैं, अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, सबके लिए समानता होनी चाहिए। तो ये राजनीतिक अधिकार, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें जो है, कुछ कार्य जो है नीति निर्देशक तत्व में भी आपको मिलते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। आर्थिक अधिकारों के बारे में बात करता है और नीति निर्देशक तत्वों को हम किसी भी राज्य सरकार आपकी क्या होती है, किसी भी राज्य पर डिपेंड होता है कि अपने नागरिकों के लिए क्या कार्य करना चाहेगी, क्या क्या वो नई योजनाएं लाना चाहती है, इसके बारे में नीति निर्देशक तत्व बताता है। जबकि मौलिक अधिकार जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद को इस पर अधिकार कानून बनाने का अधिकार होता है, और इसके लिए अगर किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद आपके पास जो 32 होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 जो होता है उच्च न्यायालय, इस पर रिट जारी कर सकते हैं। तो उसके लिए मतलब कोर्ट जाया जा सकता है, न्यायालय जाया जा सकता है अगर किसी प्रकार से मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो वहाँ पर कोई भी न्यायालय कोई भी इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता और इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, न्यायालय में जाए नहीं जाए, वो चीज़ परिवर्तनीय नहीं है वहाँ पे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखे गए हैं, जहाँ पर अगर इसमें बात करें सबसे पहले मौलिक अधिकार की जो बात हो रही थी, सबसे पहले 1215 में मौलिक अधिकार लिखित रूप से, यानी कि मौलिक अधिकार सबसे पहले दिए थे ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज, अपने नागरिकों के लिए उन्होंने कुछ मौलिक अधिकार बनाकर दिए थे, ठीक है। उसके बाद जो मौलिक अधिकारों के रूप में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, उसके बाद जो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो अपना संविधान बनाया था 1790 में, ठीक है, 1790 में संविधान बना था अमेरिका का, और इसी 1790 में फ्रांसीसी क्रांति भी हुई थी। दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, 2 क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे, बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस के अंदर, तो क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है भाई, ठीक है। कोई भी नहीं बता सकता क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बनेगा, ठीक है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है, वो बता सकते हैं कि क्वेश्चन पहले आया हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट आगे क्या आने वाले कोई भी नहीं बता सकता है, तो इसके लिए आपको सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। तो यूएसए के संविधान में सबसे पहले 1790 में लिखित रूप से जो थे वो अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए थे। इसके बाद आते हैं भारत में। तो भारत में जो
जो 1215 में जो यहाँ पे मौलिक अधिकार जो जॉर्ज ने दिए थे, सम्राट जो ब्रिटेन के थे उन्होंने जो दिया था, तो इसको उन्होंने मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। अभी भी जो भारत के संविधान है वो भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। ठीक है, मैग्ना कार्टा इसको कहा गया था। तो मैग्ना कार्टा यानी कि सीधी सी बात है कि मूल अधिकारों का जन्मदाता। ठीक है, जन्मदाता जो है मूल अधिकार को, उसी को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जो 1215 में सबसे पहले मौलिक अधिकार ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज ने अपने नागरिकों को दिए थे। देन उसके बाद यूएसए के संविधान में 1789 में दिए गए, और उसके बाद फिर भारत के में इसकी बात आती है। तो भारत में जो सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की बात की गई थी वो की गई थी 1895 में। ठीक है, जो ये विधेयक के माध्यम से की गई थी। सबसे पहले 1895 में विधेयक के माध्यम से भारत में बात की गई थी। इन इंडिया अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो थी 1895 में एक विधेयक, एक एक्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। देन उसके बाद कराची अधिवेशन हुआ 1931 में, जहां पर मौलिक अधिकारों की यहाँ पर बात की गई और मौलिक अधिकारों की फिर से मांग की गई थी। और जो कराची अधिवेशन जो उसके बाद जो भारत में जो मेन तौर पर हुआ था 1931 में, जहाँ पे फाइनली ये चीज हो गई थी कि भारत के मौलिक अधिकार इस तरीके से लिखित रूप से यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, और 1931 का जो देखिए कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहाँ पे, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और इस अधिवेशन यानी कि जो 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई, बाद में इनको मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक अधिकार समिति का अध्यक्ष चुना गया था। जब बाद में जब समितियां बनी थी, जब संविधान बन रहा था, तो उसके लिए अलग अलग समिति 7 समितियां बनाई गई थी। तो उसमें से एक समिति आपकी प्रारूप समिति थी। तो जो भी समिति यहाँ पे संचालन समिति हो गया, संघ समिति, ठीक है, इस तरह की सारी समिति रही। तो उसके अध्यक्ष जो यानी कि जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक अधिकार, ठीक है, और जैसे कि रियासत मंत्रालय जो था इनके पास, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई थी बाद में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ से उठी थी। तो मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले ब्रिटेन के राजा जॉर्ज के द्वारा दी गई थी 1215 में अपने नागरिकों को, जिसको उन्होंने मैग्ना कार्टा कहा है। इसके बाद अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार लिखित रूप से दिए गए हैं। और देन इसके बाद भारत में 1895 में इसकी मांग सुनी थी, विधेयक जो एक्ट के माध्यम से अधिनियम बनाया गया था। और उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन में 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। देन उसके बाद जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो भारत के संविधान में मैं आपको लिखा चुका हूँ भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। उसमें जो 7वां जो मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 जो बनता था पहले, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान यानी कि मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम पे कुल कितने मौलिक अधिकार है। जो मैंने पहले बता दिया कि मूल संविधान में जो थे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और फंडामेंटल राइट्स जो थे 7 के, और वर्तमान में जो है वो 6 मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा फास्ट अगर हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट बोलने की आदत है। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है कि जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो 6 मौलिक अधिकारों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक रखी है, यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, इस ट्रिक का ऐसा कोई भी आप मत लीजिएगा, कोई भी ऐसा कोई मीनिंग मत बनाइए कि हाँ इसका ऐसा मीनिंग तो नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना। ये सिर्फ याद करने के लिए, मौलिक अधिकारों को याद करने के लिए एक ट्रिक का रूप इसको दिया गया है। क्या दिया गया है? समानता, स्वतंत्रता एवं शोषण रहित जीवन जीना अगर है, यानी कि जीने के लिए धार्मिक, शिक्षा, संस्कृति ही संवैधानिक उपचार है। ठीक है, ये ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले समानता से हमारे पास आ जाता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरे यहाँ पे आपके पास आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा यहाँ पे आपके पास आता है शोषण के विरुद्ध, शोषण से यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण रहित यानी कि उसका शोषण नहीं चाहिए, शोषण नहीं चाहिए यानी कि शोषण का विरोध होगा। ठीक है, तो शोषण रहित जीवन जीने के लिए है यहाँ पे, तो यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ट्रिक मैंने पहले लिखी थी ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, और धार्मिक यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके आर्टिकल भी आपको गिनवाऊंगा। ठीक है, एक एक टेंशन मत लीजिए इसकी।
शिक्षा एवं संस्कृति यानी कि शिक्षा संस्कृति यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति में इसी तरीके से लिख रहा हूं, लेकिन मैंने बता दिया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और जो लास्ट आता है संवैधानिक उपचार यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आपकी एक ही ट्रिक से सारे के सारे मौलिक अधिकार याद होंगे। तो यहाँ पे हमने पहली चीज हमने आपको देखी कि जो क्या क्या इसका जो हिस्ट्री रहा है, किस प्रकार से है ना मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, किस प्रकार से कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है। बाद में हमने यहाँ पे देखी कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकारों में से एक जो मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 जो है वो 48 यानी कि 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 44 संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान से हटाया गया, यानी कि मौलिक अधिकारों की सूची हटाई गई, संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। और अनुच्छेद 300A में उसको एक लीगल यानी कि कानूनी अधिकार उसको बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसमें हमारे 6 मौलिक अधिकार उसकी ट्रिक मैंने बताई। समानता, स्वतंत्रता एवं शोषण रहित जीवन जीने के लिए धार्मिक शिक्षा संस्कृति ही संवैधानिक उपचार है। समानता से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता से स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति यानी कि शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है इसको थोड़ा देख लेते हैं। समानता का अधिकार जो आपके पास आता है अनुच्छेद 14 से 18 तक आपके पास समानता का अधिकार आता है। समानता के अधिकार में एक एक चीज मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि अनुच्छेद जैसे कि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष जो सभी जो लोग होंगे वो समान होंगे, यानी कि सभी के लिए एक जैसी कानूनी व्यवस्था होगी, यानी कानून सबके लिए एक जैसा है। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी प्रकार से यानी कि जाति, जन्म स्थान, लिंग, ठीक है, आदि यानी कि रंग भेद आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका पूर्ण रूप से निषेध यानी कि बैन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन की समानता, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में लिखा गया है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये हमारे पास 18 तक की समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक हमारे पास आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जहां पर अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। वो पूरा डिस्कस करूंगा एक एक करके। जैसे मैंने बताया जब मैं स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाऊंगा तो एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको डीपली पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिए इस चीज को। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 20 में आपके पास 2 सिद्धि के संबंध में जो भी संरक्षण आपके पास है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21-22 तक आपके पास चलते हैं। अनुच्छेद जो आपके पास 23-24 अनुच्छेद 23-24 आपके पास है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद आपके पास जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 29-30 जो आपके पास शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 32 जो आपके पास है वो आपका है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो फिलहाल तो हमारे पास क्या आता है कि हमारे मौलिक अधिकार किस किस में हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार है, ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनकी डिटेल में भी मैं आपके साथ सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और कब हम किस तरीके से इनको, यानी कि जैसे कि जो आपके पास 29-30 जो आपके पास है, जैसे इसमें पहले मैं थोड़ा सा अभी जो कुछ चीज़ें थोड़ा आपको बताऊँगा मैं, जैसे कि अनुच्छेद में से डायरेक्ट यहाँ पे 14 उठाया है, 12-13 कहाँ की है ना, 12-13, क्योंकि 12 से 35 तक हमारे पास यहाँ पे मौलिक अधिकार है। तो 12 और 13 की बात क्या होती है, तो 12 में जो है वो मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य सरकार की परिभाषा दी गई है। ठीक है, 12वें अनुच्छेद में क्या है, राज्य सरकार की परिभाषा दी गई है। राज्य सरकार में वो देश हो सकता है, केंद्र सरकार या देश हो सकता है, या राज्य सरकार, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ राज्य वहां पे शब्द का प्रयोग किया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बना सकता है। जो अधिकार जो होता है वो होता है संसद को। ठीक है, संसद वाला जो पार्ट होगा, यानी कि वो हमारे पास 32-33 आपके पास आर्टिकल जो आएंगे उनमें आपके पास ये चीज बताई गई है कि संसद को ये अधिकार होता है। ठीक है, अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 जो है वो पृथक्करण के सिद्धांत की बात करता है। पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, मतलब अगर मान लीजिए कोई कानून बनता है, ठीक है, तो जब वो कानून बनाया गया और उस कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यानी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो जो वो कानून बना हुआ है वो कानून उतना खत्म हो जाएगा जितना कि वो उस मौलिक अधिकार को हानि पहुंचा रहा है ना, उतना वो खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मौलिक अधिकार को उल्लंघन, यानी कि उस मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन हो सकता है उस कानून के बनने से, तो वो कानून पूरा नहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि उतना खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से
जो मौलिक अधिकार है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उतना वो माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस चीज़ को खारिज कर दिया जाएगा या खारिज माना जाएगा। तो आपका अनुच्छेद 13 ये कहता है, ठीक है। बाकी 14 से 18 आपका समानता का अधिकार, 19-22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर उसके बाद 23-24 आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए मैंने सीरियल वाइज ही कोशिश की है कि सीरियल वाइज आपको देखो, आप देख लीजिए यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, ठीक है, शिक्षा, संस्कृति और संविधान, इसी तरीके से मैंने ट्रिक बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। और इस ट्रिक को याद रखिएगा, आपके पास पूरे के पूरे आर्टिकल आपको याद भी हो जाएंगे और ट्रिक भी याद हो जाएगी कौन सा मौलिक अधिकार कब है, ठीक है। बाकी जो आपके पास सातों जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 31 जो था वो 44 संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया। तो फिलहाल आज के बारे में जो इसका बेसिक था वही चीज़ पढ़ी हमने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा वहाँ पे मैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एक एक करके पहले स्वतंत्रता का अधिकार, फिर समानता स्वतंत्रता, इस तरीके से अधिकार आपके पास सारे के सारे पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।